कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ रेप और मर्डर केस काफी दुखद और दिल दुखा देने वाला है। जब से लोगों ने ये खबरें सुनी है तब से लोग इसी केस के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही कोलकाता में कई डॉक्टर्स अब हड़ताल पर भी उतर गए हैं। उनका सवाल है कि क्या हम ड्यूटी पर सेफ नहीं हैं? क्या हम अपने काम को करते हुए सेफ नहीं हैं? और क्या इस तरह का हादसा कभी भी और किसी के भी साथ बस यूं ही हो जाता है? सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जो हमारे देश में आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। जब भी हम अखबार का पन्ना खोलते हैं तो उसमें शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आपको रेप का कोई मामला देखने ना मिले। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, ना सिर्फ सरकार पर बल्कि हर किसी पर। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में देश में कितने रेप केसेस दर्ज होते हैं? उसका आंकड़ा अभी आपको बता देते हैं। 2021 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि रेप इंडिया में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है। इनमें सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला और छत्तीसगढ़ में दर्ज किए जाते हैं। लड़कियों को हमेशा अपनी मर्यादाएं याद दिलाई जाती है। उन्हें हमेशा ये समझाया जाता है कि आप चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन कभी भी घर से बाहर 7-8 बजे के बाद में नहीं रहना है। ऐसे में हमारा समाज कई बार इस तरह की टिप्पणी कर देता है जिससे हमें ना तो कानून पर और ना ही किसी और पर बल्कि अपने ही समाज पर कई सारे सवाल उठाने का मन कर जाता है। हम में से कई लोग हैं जो रेप केसेस के बारे में जब सुनते हैं तो इस तरह की बातें कह देते हैं कि उन्हें सुनकर लगता है कि इस तरह की विचारधारा हमारे देश में अब भी पल रही है। आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से जब वो रेप केसेस के बारे में सुनते हैं तो वो ये जवाब देते हैं कि जरूर लड़की की कोई गलती रही होगी। लड़की इतनी देर तक बाहर क्यों थी? लड़की के साथ में ये लड़का क्या कर रहा था? जरूर लड़की ने कोई अभद्र कपड़े पहने होंगे जिस वजह से उसने सामने वाले को उकसा दिया। बहुत घिन आती है इस तरह की सोच जब हमें सुनने मिलती है। और हमेशा, चाहे लड़की के साथ में गलत हुआ हो या कोई भी बात हो, हमेशा सवाल लड़कियों पर ही क्यों उठाए जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। रिसेंट रेप केसेस की अगर बात करें तो 11 अगस्त झारखंड में नर्सरी क्लास की स्टूडेंट के साथ रेप का मामला दर्ज हुआ। अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ एक बेकरी ओनर और समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर मोइन खान, जो कि 62 साल का आदमी है, उसने इस नाबालिग लड़की का रेप किया and the victim was pregnant at the age of 12। अप्रैल में उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की के साथ ये घटना घटी और ये लड़की ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हम गिन सकते हैं, लेकिन फायदा क्या? ना तो इंसाफ मिलता है और ना ही सेफ्टी। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर आंख फैलती है, कैंडल मार्च होते हैं, धरने दिए जाते हैं, नेता वादा करते हैं, पुलिस तहकीकात करती है, परिवार को मुआवजा देने की बात उठती है और फिर इन हजारों लड़कियों को भुला दिया जाता है। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। आखिर सवाल पूछे तो पूछे किससे? सरकार से, आरोपियों से, लड़कियों से या समाज से? इतने सारे सवाल और वो हर बार खड़े होते हैं जब जब हम इस तरह के केसेस सुनते हैं। हर बार कैंडल मार्च निकालते हैं, हर बार आंदोलन करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि अब हमें जस्टिस मिल जाएगा, अब शायद कोई ऐसी कानून व्यवस्था बनेगी जिससे आरोपी कांपेगा इस तरह का अपराध करने से पहले। लेकिन जब भी कोई और दुखद दुर्घटना घटती है और गंदी दुर्घटना घटती है तब ऐसा लगता है कि ये कानून व्यवस्था बस किताबों में रह गई है। किसी भी आरोपी को इस कानून का डर नहीं है। पैसों के बल पर या अपनी पहचान के बल पर वो बेझिझक होकर इस तरह के अपराध को अंजाम दे देते हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है उस लड़की को और उसके परिवार को। सरकार तो ये कह के टाल देती है कि हम मुआवजा दे देंगे। जनता ये कह के टाल देती है कि सरकार अब कोई कानून बनाएगी। कानून कहता है कि हमारे पास में अब तक कोई सबूत नहीं आए हैं। सब कुछ आंखों के सामने होता है लेकिन जस्टिस किसी को नहीं मिल पाता। ये जो सारे केसेस हैं, ये जो सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अब तक जान गंवाई है, जिन्होंने अब तक अपनी इज्जत गंवाई है सिर्फ उन सपनों को पूरा करने की खातिर, जो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन कुछ दरिंदे उन्हें नोच खाते हैं। पर कुछ नहीं होता उन लोगों का। बस कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल भेजा जाता है और उसके बाद में वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे में सवाल उठाएं तो उठाएं किस पर? सरकार पर या कानून पर? हमारा सवाल सरकार से नहीं है और ना ही हमारा सवाल कानून व्यवस्था पर है। हमारा सवाल है समाज से, यानी कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से। आपको क्या लगता है कि समाज इसका दोषी है या सरकार? क्या आपको लगता है कि ये जो आरोपी हमारे आसपास के ही होते हैं, इनकी विचारधारा जिस तरह की बनती है उसमें क्या हमारे समाज का कोई हाथ नहीं है?
किस तरह की कानून व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि इन आरोपियों को इस तरह का अपराध करने से पहले डर लगे, 10 बार सोचना पड़े, और किस तरह इन अपराधों को रोका जा सके। हम जानना चाहते हैं आपकी राय। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice!